बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 16 मार्च है साल 2021। नैब ने मरियम नवाज के नाम एक प्रेस रिलीज जारी की है। ये प्रेस रिलीज है या प्यार भरा खत है, इसके मुकम्मल मतन पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन शुरू में मुख्तसरन लाहौर के अंदर लीगी गुल्लबट्टों के खिलाफ एक एक्शन का आगाज हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। गुज़श्ता रोज आपको इल्म है डॉक्टर शहबाज गिल जो मुआविन खसूसी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, उन पर लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में हमला किया गया। खवातीन और मर्द उसके अंदर नून लीग के इस्तेमाल हुए और वहां पर स्याही फेंकी, अंडे फेंके, जूते फेंकने की कोशिश की गई, लेकिन पुरअमन तरीके से वो वहां पर चले गए। उनकी आंख के अंदर इन्फेक्शन हुआ। बहरहाल उन्होंने कहा कि उस वाक़े के अंदर जो तमाम लोग मुलव्वस थे वो मेरी नजर के अंदर मासूम है, चूंकि उनको पीछे इस्तेमाल करने वाली मरियम नवाज है और ये सादा शहरी लोग होते हैं जो अपने कायदीन की मोहब्बत के अंदर इस तरह के मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर जाते हैं, तो मैं उनको मुकम्मल माफ करता हूं। लेकिन उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, चूंकि रियासत की मुद्दत के अंदर जो डीएसपी सिक्योरिटी हैं, जो हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने अपनी मुद्दत के अंदर थाना अनारकली के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया। और आज जो गिरफ्तार 3 लोग हैं, चूंकि खवातीन को जब इस तरह के वाकयात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि रियासती इदारे बड़ा हिचकिचाहट का शिकार होते हैं कि खातून पर मुकदमा दर्ज करें। तो खवातीन जो है उनको तो गिरफ्तार भी नहीं किया गया, लेकिन जो मर्द है वो गिरफ्तारों में एक मियां अतीक है, गुलाम अब्बास है, तारक जट है। आज उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट वसीम इफ्तिखार जो है उन्होंने उनसे इस्तदा की गई इस्तगासा की तरफ से कि 3 दिन का आप रिमांड दे दें। 3 दिन का रिमांड उन्होंने मंजूर किया ताकि जो भी आला है, जो बरामदगी करनी है वो हम बरामदगी कर सकें। तो इस हवाले से आज वो 3 लोग जो है उनको पेश किया गया और अब मुकदमा भी उन पर दायर दर्ज हो चुका है और मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ये एक अच्छी पेशरफ्त है। दूसरी तरफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं शहजाद साहब, उन्होंने भी एक्शन लिया है। उन्होंने कहा चूंकि वो मेरी अदालत के अंदर पेश होने आए थे और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मेरी अदालत के सामने इस तरह का मनफी वाकया यकीनन ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इस हवाले से जो तमाम लोग हैं उनको कटहरे के अंदर लाना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करे पुलिस। उन्होंने पुलिस को अपने तौर पर हुक्म दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन बेगुनाह लोगों को आपने नहीं छेड़ना ताकि यहां पर आकर कोई कहे कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। जो लाहौर हाईकोर्ट के सीसीटीवी फुटेज है वहां पर देखा जाए और जो चीजें भी सामने आती हैं, जो बंदा भी हो उनको आप पकड़ें, गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस तरह अगर लाहौर हाईकोर्ट के अंदर वाकयात होंगे तो ये अदालत का बहुत बड़ा मिजाक बनेगा और सिक्योरिटी सिचुएशन पर भी सवालिया निशान उठेंगे। तो ये एक्शन जो है वो जस्टिस शहजाद अहमद साहब की तरफ से भी लिया गया है और अब आपको इल्म है कि ये पूरा एक मनसूबा बंदी के साथ वाकया हुआ। और मैंने आपको बताया था गुज़श्ता वीडियो के अंदर कि किस तरह इस्लामाबाद का डी चौक का वाकया जो है वो एक इंसिडेंट था, चूंकि किसी ने मंसूबा नहीं बनाया था, कोई पीटीआई के किसी लीडर ने कि जाइए आप हमला कीजिए, और ना किसी को पता था कि अचानक यहां पर कारकुनों के करीब खड़े होकर नून लीग के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देंगे। लेकिन यहां पर जो हमला हुआ है ये मरियम नवाज की उस स्टेटमेंट के बाद कि उनको हिसाब देना पड़ेगा, और जिस तरह शहर खकान अब्बासी ने एक इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट दी कि 1 थप्पड़ मारेंगे तो 10 थप्पड़ हम मारकर आपको जवाब देंगे, तो ये एक मंसूबा बंदी है और उसका तसलसल है। बहरहाल सियासी जमातों को इस सदा तक अपने कारकुनान को नहीं ले जाना चाहिए और हमने बारहा ये देखा है कि गरीब कारकुन जज्बात के अंदर आकर इस तरह की एक्टिविटीज इलेक्शंस के अंदर भी निचली सतह पर आपस में दुश्मनियां पैदा कर लेते हैं और असेंबली के अंदर वही लोग आपस के अंदर गले मिल रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजों के अंदर एक तहम्मुल, बर्दाश्त, इख्तलाफ राय दलील के साथ एक दूसरे से इख्तलाफ, ये कल्चर प्रमोट होना चाहिए। दूसरी तरफ जो नैब के हालात हैं वो आपके सामने, और आप हैरान होंगे कि आज जो मरियम नवाज ने जिस तरह नैब पर तनकीद की गुज़श्ता रोज, और इससे एक दिन पहले भी नवाज शरीफ ने पहले जिस तरह जर्नैलों को धमकियां दी, मरियम नवाज ने धमकाया और पूरा बताया। उसके बाद जिस तरह कल नैब ने एक नोटिस भेजा और नोटिस लिया, बल्कि दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाई, और उसके बाद जो नैब ने दलाइल दिए उस पर मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इल्जामात नैब पर लगाए कि वो किसी के इशारे पर चल रहा है, कि इसके पीछे कोई और है, ये सारी चीजें जो है वो चली। तो इसके खिलाफ आज जो है एक प्रेस रिलीज नैब ने जारी की है और उन्होंने अपनी वजाहत दी है मुलजमा मरियम नवाज को कि जनाब मोहतरमा मुलजमा मरियम नवाज साहबा, गुजारिश ये है कि आप मासूम लोग हैं, लेकिन आपकी ये गलतियां देखें ना, ये तो आपने की हैं, तो इस वजह से जनाब आप इतना खफा ना हुआ करें और लोगों के अंदर गलतफहमियां पैदा ना करें। तो मैं ये प्रेस रिलीज जब आपके साथ डिस्कस करूंगा, अक्सर मैं आपको बताता हूं कि नैब जिस तरह का एहतसाब का ड्रामा कर रहा है,
ये आम पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी समझ चुकी है, ये ड्रामा है। और अपोजिशन का वो बयानिया जिसके अंदर वो कहते हैं कि ये नैब जो है वो एहतसाब के नाम पर ड्रामा कर रहा है, उसको तकवीयत मिलती है। और ये माफिया और नैब का बादी नजर के अंदर ऐसा गठजोड़ है जो पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ बेसिकली गठजोड़ है। वो इसलिए कि अवाम का टैक्स पेयर का पैसा चोरी किया गया है और नैब का यह काम है कि 100 एक्शन ले लेना है, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने। ना वक्त पर रेफरेंस दायर होगा, ना इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी, ना इंक्वायरी मुकम्मल होगी और ना फर्द जुर्म आयद होगी। और उसके आगे जो अदालती कार्रवाई है वो ऑलरेडी हमें इल्म है कि जितना इस मुल्क का स्लो निजाम है, तो जब आप 2 साल किसी को रखेंगे तो उसके बाद वो वही कहेगा कि जनाब ये इतने 100 गवाह आपने ले लिए, आपने ये कर दिया है। तो ये बेबस किस्म की तस्वीर है जो नैब इस वक्त एहतसाब की कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये कौमी चोर शरीफ और जरदारी माफिया ने लूटा नहीं है, ये लूटा है, लेकिन ये निजाम इनको इसके बावजूद प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये जो आज की प्रेस रिलीज है ये आपने तवज्जो से सुननी है और आप अंदाजा करें कि ये उस मुलजमा की वजाहत के लिए प्रेस रिलीज तो नैब जारी कर रहा है, लेकिन उसकी टांगें कांप रही हैं कि वो इनको बुलाए, इनको गिरफ्तार करे और जो बयानिया उनका था उसको दुरुस्त साबित करने की नैब ने पूरी तरह कोशिश की है। तो ये मैं कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करूंगा, लेकिन पूरी जो प्रेस रिलीज है ये पढ़ूंगा और आप खुद सोचें कि ये प्रेस रिलीज है या ये प्यार भरा खत है मुलजमों के नाम। अब वो कहते हैं ज़ाहिर चेयरमैन नैब जो है वो इस इदारे को हेड करते हैं, तो उन्हीं ने प्रेस रिलीज ये जारी करवाई है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया पर जारी बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्जामात और तशरीहात पर मबनी रिपोर्ट का नोटिस लेते हुए वजाहत जारी किया कि मरियम नवाज के खिलाफ नैब में चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के मुकदमात ज़ेर तहकीकात हैं। नैब की जानब से उन्हें जाती हैसियत में तलबी पर मुल्की फिजा की इश्तियाल अंगेजी की तरफ रागब करने की कोशिश के अलावा कौमी इदारों जैसे नैब, मुअज़्ज़ज़ अदलिया और लॉ एंड आर्डर से मुतल्लिका इदारों के खिलाफ बगावत से लबरेज बयानबाजी की जाती रही, जिसका बुनियादी मकसद नैब का शरीफ खानदान की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात की तहकीकात में रखना डालना और उन पर असरअंदाज होने के अलावा नक्श अमन की सूरत हाल को तक़वियत देना है। मरियम नवाज मुबैना तौर पर इस तर्ज अमल की मदद से अपने खिलाफ जारी तहकीकात से बाकायदा रूगिरदानी करने की कोशिश करती रही और इस तरह दीगर कौमी इदारों एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ला खड़ा करने की फिजा करने की सही की गई। अब ये आप देखिए पूरा जो इस प्रेस रिलीज के अंदर इस हिस्से के अंदर ये बताया जा रहा है कि इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के करप्शन के केसेस हैं, इदारों पर इन्होंने हमले किए, इल्जाम लगाए, ये उस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश करती हैं। अब ये कर रही हैं। मरियम नवाज ने मुबैना तौर पर अवाम में इश्तियाल अंगेज बयानात देते हुए लॉ एंड आर्डर को चैलेंज किया, जिसकी वादे मिसाल गुज़श्ता साल अगस्त में उनकी नैब लाहौर पेशी के वक्त बाकायदा मनसूबे के तहत और दानिस्ता तौर पर पैदा की गई सूरत हाल थी, जब कौमी इदारा के तकद्दस को पमाल करते हुए पथराव करवाया गया और ऐसी सूरत हाल पैदा करते हुए सिक्योरिटी इदारों को भी चैलेंज किया गया, जिसकी FIR 2036/20 थाना चौंग मुतलका थाना चौंग में दर्ज है। अब इस केस के अंदर आप अंदाजा करें, हुकूमत पंजाब को सबसे पहले तो बुजदार सरकार को क्रेडिट दें कि इस जो FIR है इसके अंदर मरियम नवाज की गिरफ्तारी नहीं की गई, जबकि कानून के मुताबिक जब उन्होंने जमानत भी दायर नहीं की और वहां पर वो हमला आवर भी हुई FIR के अंदर मौजूद है, तो जब हुकूमत भी इतना कांप रही होगी कि शायद हम ऐसे करेंगे तो मीडिया पर अहमद मीर ये बोल देगा, सलीम साफी, गरीदा फारूकी, तबका बलामतिया ये बोल देगा कि ये इंतकामी कार्रवाई है। भाई कानून के मुताबिक एक FIR कटी, एक क्राइम हुआ, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, कुछ लोगों ने जमानतें ले ली और जब इतना ढीला ढाला इदारों पर हमले को इतना आसान तरीके से अगर जमानतें हो जाएंगी तो फिर आप खुद सूरत हाल देखेंगे। लेकिन अगले हिस्सा जो इस पूरी प्रेस रिलीज का है वो बड़ा दिलचस्प है, जिसने मुझे बड़ा मुतासर किया और आपको भी मुतासर करेगा। वो कहते हैं बाददा नैब की जानब से, जरा ये तवज्जो आपने करनी है, ये इदारा है एहतसाब का, इसका काम है जो लूटी हुई दौलत है उसको रिकवर करना और जो बंदा भी करप्शन करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, मुतलका जो टैक्स पेयर का पैसा जिसने चोरी किया, ये जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है इसको इसी काम की तनख्वाह मिलती है। ये चेयरमैन नैब, ये DG नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, ये सारे नीचे तक जो अमला है, इंस्पेक्टर तक और असिस्टेंट डायरेक्टर, सारा तबका
इसको तनख्वाह किस काम की मिलती है कि ये एहतसाब करें कौमी चोरों का। यानी पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, एमक्यूएम हो, फजलुर रहमान की पार्टी हो, कोई भी सियासतदान जिसने भी इस मुल्क के पाकिस्तान को नोचा है, उसके खिलाफ ये अपने दायरा कार के अंदर जो आइन ने इसको दिया है, इन्होंने अपना काम करना है। इसको ये नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या होगा, दूसरी तरफ क्या होगा। लेकिन अब आप स्टेटमेंट पढ़ें तो ये मुल्जम के सामने हाथ जोड़ने वाली बात नहीं है, तो और क्या है। यानी जब मुल्जमों के सामने इदारे हाथ जोड़ने लगे तो क्या सूरत हाल होगी। अब वो कहते हैं कि बाद अदा नैब की जानब से मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल, मरियम नवाज की सियासी मसरूफियात और कौमी मफादात को मद्देनजर मुझे माजरत चाहता हूं, मुझे हंसी आ रही है इस पूरी स्टेटमेंट पर। और वो आप मरियम नवाज की सियासी मसरूफियात और कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें कुछ वक्त के लिए तलब ना करने का फैसला किया गया। भाई अगर मनी लॉन्ड्रिंग की इल्जाम मौजूद, ट्रांजैक्शन मौजूद, तो आप जो इदारे कौमी मुल्जमों की सियासी मसरूफियात भी देखना शुरू कर दें और वो कहें जनाब अभी चूंकि मुल्जमा मोहतरमा ने जलसे करने हैं, उनकी जलूस का शेड्यूल है, अभी जो है इसको नहीं छेड़ना, तो ये बताइए कि आपका किसी ने अचार डालना है इस एहतसाब का। ये क्या मिजाक है इस कौम के अंदर। मुल्क की मजमूई सूरत हाल जो है वो क्या है, यानी आपका उससे क्या लेना देना है। आप तो एक इदारा जो बनाया गया करप्शन पकड़ने के लिए, चोरी पकड़ने के लिए, कौमी मुजरमों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये प्रेस रिलीज मैं ये समझता हूं कि जिस तरह मैंने कहा कि मुल्जमों के नाम तो ये मोहब्बत भरा खत है, लेकिन ये इस पूरे नैब पर एक चार्जशीट है। ये 22 करोड़ आवाम के साथ एक खेल है, ये एहतसाब के साथ जो खेला जा रहा है। अब देखिए वो कहते हैं मुल्जमा मोहतरमा आपको हम क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे, हम इसलिए गिरफ्तार या कार्रवाई आपसे नहीं की, यानी आप हमलावर हुए मनसूबाबंदी के साथ, नैब आफत पर मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं कर सके, आप दनाते फिर रहे हैं, जल्द से आपके हो रहे हैं, कार्रवाइयां आपकी हो रही हैं। लेकिन अब जो है वो मोहतरमा मुल्जमा साहबा की मसरूफियात को भी हमने मद्देनजर रखा और नैब ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल को भी मद्देनजर रखा और इसके साथ जो कौमी मफादात हैं, वो यार कौमी मफादात तो चोरी का पैसा पकड़ने में है। अजीब, यानी मैं समझता हूं अब क्या इसके अंदर एक ऐद पाकिस्तानी आप सोचें कि जब इदारों की ये सूरत हाल हो और वो मुजरमों के सामने हाथ बांध कर इस तरह खड़े हों कि उनकी मसरूफियात देख रहे हैं जनाब, मुजरमा मोहतरमा जो है, मुलजमा मोहतरमा के इजलास हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जलूस हो रहे हैं, तो उसकी मसरूफियात देखकर हमने फैसला करना है कि चोरी के लिए तलब करना है। भाई आपने 1 साल से ज्यादा अरसा बीतने वाला है जब आप पर हमला हुआ नैब आफस पर और आपने तलब किया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां गई। आपको कहा तो आपका सोच कहां से हिलता है, जरा कौम को बताएं कि जब आपको जो बयानिया वो दे रहे हैं आप तो उसको सच्चा साबित कर रहे हैं। अब देखिए जी, वो कहते हैं, दोबारा मैं पढ़ रहा हूं ये जुमला आपके लिए, नाजरीन के लिए, आप समझें कि इदारे माफिया कितना ताकतवर है और इदारे कितने कमजोर हैं। वो कहते हैं बादशाह नैब की जानब से मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, मरियम नवाज की सियासी मसरूफियात और कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें कुछ वक्त के लिए तलब ना करने का फैसला किया गया, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए मुस्तकिल तौर पर एहतसाब के अमल को चैलेंज किया जाता रहा। तो अगर ये आप रिलैक्सेशन देंगे तो एहतसाब के अमल को चैलेंज क्यों नहीं किया जाएगा। इस दौरान मुअद्दद अदालतों उनके सादर फैसलों का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ मौके पर एहतसाब अदालतों के बाहर जारी किए गए बयानात मुबैना तौर पर शिद्दत पसंदी के मनसूबा के अकास है। मरियम ने अब जो बयानात वो प्रेस देते रहे वो आज आपको याद आ रहे हैं इनके खिलाफ कि ये इस तरह के मुतनादिया बयानात देते रहे अदालतों के सामने खड़े होकर प्रेस ब्रीफिंग के अंदर, ये आपको आज 1 साल बाद क्यों याद आए, 2 साल के बाद क्यों याद आ रहे हैं आप जो है। अच्छा, वो शिद्दत पसंदी के मनसूबे की अकास है। मरियम नवाज के बयानात अवाम में इस झूठे तासर की तरवीज के मुतरादिफ हैं जिसके मुताबिक नैब की तलबी और पूछ-गुछ को सियासी रंग में रंगा गया और बाकायदा मनसूबे के तहत नैब और अदलिया में रियासती इदारों पर तनकीद से असल मामला नैब तहकीकात से रूगर्दानी करवाई गई। इस मौका पर नैब वादे करना जरूरी समझता है कि मरियम नवाज की जानब से नैब के मुअज़्ज़ज़ अदलिया में दायर दरखास्त पर इंतहाई गलत अंदाज में
ना सिर्फ तबसरा किया गया बल्कि असल हकायक को मसख करने की कोशिश की गई। नैब साहब ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की, मुल्जमों के सामने हाथ जोड़ दिए, अवाम को अपनी बेबसी बता दी और अब आपकी जिम्मेदारी चेयरमैन नैब साहब और पूरा जो नैब इदारा है, हमारा मुअज़्ज़ज़ इदारा है, आईनी इदारा है, हम तो एहतराम करते हैं आपका, लेकिन आपकी बेबसी का क्या रोना रोए। आपने ये प्रेस रिलीज जारी की कि मुल्जमा ये कर रही है, मुल्जमा वो कर रही है, जैसे एक बच्चा रोता है ना कि मुझे इसने चपेड़ मारी है, मुझे इसने ये किया है, ये किया। आप तो वो रोना रो रहे हैं भाई। यानी आपके पास चौधरी शुगर मिल रमजान जो शुगर मिल्स केस है, दूसरा शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन, सारा कुछ आप कच्चा चट्टा खोलते हैं। जाली बैंक अकाउंट्स का धंधा पूरा जो फैला हुआ है, आसिफ जरदारी का, पापड़ वाला, ठेले वाला, ये सारे कोई एक केस आपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है? ओ यार, जब आप पहुंचाते ही नहीं है और आप पता नहीं कहां से आपका सोच हिलता है, वो हमें भी बताएं। तो आप उस वक्त एक्टिव होते हैं। अभी लॉन्ग मार्च हो रहा है, आपने दोबारा दरखास्त दे दी है, तो अपोजिशन चोरों डाकुओं का जो बयानिया है वो तो मजबूत आप कर रहे हैं। तो आप तो ऐसे लगता है कि आप उनके साथ मिले हुए हैं। और ये आपकी प्रेस रिलीज, आपके खिलाफ एक चार्जशीट भी है मेरी नजर के अंदर, और ये एक मोहब्बत भरा मुल्जमों के नाम खत है, बाकियों के नाम भी, कि जनाब आप जो है जो मर्जी है करें, हम तो लेटे हुए हैं, आप एक्शन करें। 8-10 मुकदमात हैं पूरी कौम की तरफ से। चेयरमैन नैब साहब, आप रोज बढ़ के मारते हैं, आप प्रेस रिलीज बड़ी जारी करते हैं, दावे बड़े करते हैं। मैं पूरी कौम की तरफ से आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, ये 8-10 जरदारी और शरीफ माफिया के केसों को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, दयानतदारी के साथ। वो बेगुनाह है तो बेगुनाह हो जाए, गुनाहगार है तो गुनाहगार हो जाए, लेकिन पूरी कौम को ज़हनी मरीज मत बनाए। और अगर ये कर नहीं सकते तो आप भी रिजाइन कीजिए और इस कौम के सामने असल हकायक बता दीजिए। तो बहरहाल ये प्रेस रिलीज है, आप खुद आप देख लें क्या मामलात हैं। लेकिन हम एहतसाब के हसूल के लिए इंसाफ की जंग इंशाल्लाह कप्तान के साथ खड़े होकर पूरी तरह लड़ते रहेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।